हसन रज़ा पाशा साहब। वेरी मच पाशा साहब, आपके वक्त के लिए पहला सवाल मैं ही किए देता हूँ। अब 10 साल जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये एक लॉन्ग सेंटेंस है, तो इसमें कोई इमीडिएट रिलीफ नज़र आता है? जिस तरह हमने देखा मियाँ साहब को तो ऐसे रिलीफ मिला माशाल्लाह जिस तरह बारिश होती है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? जी काई साहब, देखिए तोशाखाना में सज़ा हुई थी 3 साल और कानूनी इस्तिलाह में हम उसको शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जो 10 साल की सज़ा है वो शॉर्ट सेंटेंस की तारीफ़ में नहीं आती और यकीनन इसके लिए उनको शायद वेट करना पड़े। अपील कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल होनी है और इसमें कोई कदर नहीं है कि वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन साथ लगा दे, लेकिन उसके लिए शायद इतनी जल्दी उसकी हेयरिंग ना हो सके और अगर वो इनके मुतालबे पे लगा दी जाए मुल्ज़मान के, तो फिर ये है कि हो सकता है कि वो फौरी तौर पे सज़ा मुअत्तल ना हो सके और ये या तो वो वापस लेनी पड़े या फिर किसी मुनासिब मौके के लिए उनको इंतज़ार में रखा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबद ज़ुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हैं? सर मैंने हाई कोर्ट बीट की 30 साल हो गए। कोई और प्राइम मिनिस्टर का केस इतनी तेज़ी में रात 12 बजे तक, जहां प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट को उनका वकील बना दिया जाए, वकला का ना सुना जाए, ऐसी कोई नज़ीर माजी में है कि इतनी जल्दी फैसले रात 12 बजे तक अडयाला जेल में अदालत लगी रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो शुरू से ही लग रहा था ये जज साहब जिस तरह से केस चला रहे थे। आपको याद होगा कि 2 और इनके फैसले इसी केस में जो हुए थे वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुए, वो सेट असाइड हुए और उसके बाद फिर दोबारा से केस इनके पास भेजा गया। इनको बदला नहीं गया। एक उनकी प्ली ये भी थी कि जज बाइस्ड है, इनको बदला जाए, लेकिन वो प्ली नहीं हाई कोर्ट ने मानी। लेकिन बिल्कुल आप वजह फरमाएं, मैंने इस तरह से नहीं देखा, क्योंकि हम लोग कई दिनों से सुन रहे थे आपके चैनल के तवज्जुह से और मुख्तलिफ, वो ख़ासतौर पर वो नजम सेठी साहब तो अपनी चिड़िया की कह रहे थे कि जी हमें बात तो खबर है, चिड़िया ने मुझे बताया कि इनको 8 फरवरी से पहले हर हाल में सज़ा होगी या होनी चाहिए। तो ये बातें तो गर्दिश कर रही थी। और जिस तरह से ये ट्रायल हुआ कि आप देखिए, पार्टी का हक होता है, फंडामेंटल राइट होता है उसको रिप्रेजेंट करना कानून के हिसाब से। ये हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसले मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें ये आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 एक ही वायलेशन की बात की है कि आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ लिबर्टी की बात होती है और आर्टिकल 10 फेयर ट्रायल की बात होती है। तो ये दोनों इस केस में नहीं रखे गए और आपने उनको अपने स्टेट काउंसिल, जो आप खुद फरमा रहे हैं कि किसी के जूनियर थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया, उनसे उनकी जिरा करा ली। वो लोग मौजूद थे, आप उनके वकला नहीं आ रहे थे, आप उन पर कोई और तरीका इख्तियार करते, लेकिन जिरा करा देना किसी अपने अपॉइंटेड वकीलों से और फिर इतनी जल्दी फैसला दे देना कि 340 के पूरे बयान, उनका क्या डिफेंस का राइट था, नहीं था। उन्होंने जो तोशाखाना के अंदर एक राउंड, ये आपको याद होगा, ये था कि उनकी शहादतों को सुना ही नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी, जिस तरह से इस केस को लेके चला गया, मेरिट की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं समझता हूँ मेरिट पे तो ये केस ही नहीं है, लेकिन आज एक बात साबित हो गई। आपको याद होगा जब साइफर की बात इमरान खान साहब ने की तो हर कोई कहता था कि ये झूठ बोलते हैं, साइफर कोई चीज़ ही नहीं है और ये इनका ढोंग है, ये अपनी हुकूमत को बचाना चाह रहे हैं। आज एक तरह से एक बात तो साबित हुई कि साइफर था और साइफर में उनको सज़ा हो गई। कम से कम आज वो सच्चे तो साबित हो गए कि एक साइफर था। अब हाँ, कि उन्होंने उसकी वायलेशन की नहीं की, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो देखना होगा कि अब जज की जब जजमेंट आएगी किस तरह से, किस ग्राउंड पर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ये वायलेशन किया, लहराना उसके सफिशेंट होता है उसकी वायलेशन। मैंने और आपने तो नहीं देखा। और इस पर आपको याद होगा पूरी आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, फौज जो सब बैठे होते हैं, उन्होंने एक डिमार्श भी दिया था अमेरिका को कि जी ये किस तरह की आपने हमारी दिस अमाउंट टू इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये इतना सीरियस मामला था। आज वो साबित भी हो गया एक साइफर था जिस पे कहा गया कोई साइफर था ही नहीं। तो ये और आज मैं कहता हूँ जो जुडिशल हिस्ट्री में हमारी, मैंने इतनी जल्दी एक साबिक वज़ीर आज़म को जल्दी देने की सज़ा, और मैं आपको बताऊँ यहाँ तो कत्ल के मुजरिमों को भी बेल मिल जाती है सर। तो ये तो एक साइफर का केस है और 10 साल की बेशक सज़ा हो, ठीक है 7 साल से ज़्यादा है, और लेकिन पॉइंट इज़ दैट मैं समझता हूँ ये जजमेंट अगर इसको इनकी अपील करेंगे इनके मुकला तो ये हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए सर। अच्छा पाशा साहब ये बताएं, अभी आबद ज़ुबैरी साहब कह रहे थे जब वो डिटेल जजमेंट आएंगी तो फिर पता चलेगा कि किस वजूहात पे उन्होंने दी है। वो तो पूरी वजूहात नहीं लिख सकते, वो तो आपको भी पता है, इस वजह से सजा हुई है। डू यू थिंक कि वो डिटेल जजमेंट में लिख देंगे? बैकग्राउंड बात कर रहा था, कानूनी चीज़ें कह रहा था सर। जी पाशा साहब। देखिए भट्टी साहब,
डिटेल जजमेंट जब आएगी तो फिर ही हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कानूनी तौर पे है, जिस पे मैं बिल्कुल ये बात करने के लिए हक़ बजानब हूँ कि जब वो जजमेंट आएगी तो जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात हो रही है वो जजमेंट में से ही एरर निकालना पड़ेगा वकला को। मैं बात कर रहा हूँ फिक्सेशन की हद तक, क्या अपील फ़िक्स होगी? आप देखिए 4 से 5 माह हो गए हैं आई थिंक तोशाखाना वाली केस की अपील में, वो अभी तक फ़िक्स नहीं हुई। तो इसके मतलब आप क्या कहेंगे कि क्या ये साल से पहले फ़िक्स होना आपको नज़र आ रही है? हाँ, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है वो किसी वक्त भी फ़ाइल की जा सकती है, लेकिन उसमें जो एक प्रॉब्लम होती है कि आप एविडेंस को डिस्कस नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो देखते हैं कि जो जजमेंट में एरर है, जो तजादात हैं, जजमेंट से ही आपको निकालना पड़ेगा। तो वो जब सामने आएगी तो फिर ही पता चलेगा कि क्या उनके वकला जो हैं उस जजमेंट में से कोई चीज़ ऐसी निकाल पाएंगे जो कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की ग्राउंड बनती है। और अमूमन कत्ल के केसेस में भी ये देखा है कि जजमेंट में अगर कोई चीज़ सामने आ गई है कि कोई एरर आ गया, कोई तजाद आ गया, कोई ऐसा लूप होल्स आ गए, तो फिर उसका बेनिफिट जो है वो लाजमी मुल्ज़म को जाता है। ये नहीं हो सकता कि वो इस तरह रहे। लेकिन चूँकि 10 साल प्रोहिबिटरी क्लास में फ़ाल करता है सज़ा, तो उसके लिए फिर उसके पैरामीटर्स अलग हैं। वो बिल्कुल भी शॉर्ट सेंटेंस वाले पैरामीटर्स नहीं होते जिस तरह के तोशाखाना वाले में कंसिडर किए गए हैं। अच्छा ज़ुबैरी साहब, अभी एक बात जो इल्म में आई हमारी, हमें पाशा भाई ने बताई कि उसको जो फिक्स है करना है केस को, इसकी कोई लीगल बाउंड्स हैं कोई, या कोई मॉरल बाउंड्स हैं? क्या है जो एक कॉन्विक्ट है जो भी हो, उसको जिस तरह मर्जी देर तक अदालत की डिस्क्रेशन है कि वो कब उसे फिक्स करे या ना करे, और करे ही ना। मैं फॉर द एजुकेशन ऑफ द पीपल पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए ख़ास तौर पे क्रिमिनल केसों में आदमी की लिबर्टी, वो जेल में होता है, एक एक दिन उसका कीमती होता है इंसान की ज़िंदगी का। इनका जनरल जूरिस्प्रूडेंस तो ये है कि जो आपके फौजदारी केसेस होते हैं और ख़ासतौर पर जहाँ सज़ा हुई भी होती है इस तरह की, उनकी तो फ़ौरन सुनवाई होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी पे सुने जाते हैं। लेकिन पाशा साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली लगते नहीं, अब सही फरमा रहे हैं कि आप देखिए तोशाखाना केस था, वो आज तक वो मुझे नहीं पता वो फिक्स ही नहीं हुआ उसकी हेयरिंग के लिए। अब ये तो चीफ जस्टिस साहब का या उनका काम है जो वहाँ फिक्सेशन करता है, ये कमेटी जो भी हो, कि ये केसेस क्यों नहीं लगते। इनके वकला को चाहिए कि अपनी अर्जेंट एप्लीकेशन दें, उसमें क्या केस हमारा सुने, और क्रिमिनल बेंचेस होती हैं वो सुने केसों को, क्यों नहीं सुनती। पॉइंट इज़ दैट इस पे भी जाके वो ऑर्डर ले सकते हैं और हायर कोर्ट से कि जी आप डायरेक्ट करें किसी कोर्ट को कि जी आप केस का जल्दी फैसला करें। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल केसेस को तो वैसे ही जल्दी प्रायोरिटी पे लगना चाहिए। यही हमारे जुडिशल पॉलिसी का हिस्सा है, यही हमारा जूरिस्प्रूडेंस है कि प्रायोरिटी पे सुने जाते हैं क्रिमिनल। और ये ख़ास तौर पे यहाँ जब इतनी सज़ा हुई भी है 10 साल की। जी अच्छा सर, ये बताएं, नवाज शरीफ साहब गालबन, मुझे याद नहीं आ रहा, एक डिक्टेटर थे जिनका आर्मी चीफ का जहाज़ हाईजैक किया था, यहाँ उतरने नहीं दिया था, गालबन मुशर्रफ साहब थे। हाँ यस सॉरी, ये फिर उसमें मियाँ साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर एक रिटर्न एग्रीमेंट करके सऊदी अरब चले जाते हैं। सजा होती है सर पहले। हाँ सॉरी, माफी चाहता हूँ, सजा हो जाती है, सिंध हाई कोर्ट से सजा होती है जी। तो सजा हो जाती है, वो मक्के मदीने में बैठते हैं, नहीं होता, लेकिन वो आते हैं वापस, वो टाइम बार्ड भी केस होता है। 8 साल टाइम बार्ड था, बार्ड केस था, फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। अब भी 4 साल बाद आए, 50 रुपए का एफिडेविट दे के, क्या ये फैसले पर्सनैलिटी भी देखी जाती है कि फैक्ट्स देखे जाते हैं? सर यहाँ तो हमारी अनफॉर्चुनेटली पर्सनैलिटी देखी जाती है। देखिए मैं तो बिल्कुल, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि जो अब हमारी अदालतों का हाल हो गया है, और हमारी जिसको फेवर करना होता है उनके लिए। अब नवाज शरीफ साहब के साथ कम ज़्यादतियाँ हुई थी सर, आप देखें 17-18 के ज़माने में, और उनको भी तो सज़ा हो गई थी एमएन फील्ड में 10 साल की, उनको भी सज़ा दे दी गई थी। और देखिए वो सज़ा क्या सस्टेन हुई, नहीं हुई। अब उसमें सदाकत थी नहीं थी, क्योंकि उनको अब और जो चीज़ें मैटर करते हैं वो सही थे, तो कोर्ट्स ने उसके हिसाब से फैसला कर दिया। अब वो 8 साल की उनकी जो टाइम बार्ड अपील थी उसको सुन के उनके हक में उस वक्त फैसला हो गया था 2008 में जब वो तशरीफ़ लाए थे। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे सिस्टम की बात है। अब जुडिशरी पे मैं क्या कह सकता हूँ कि इसके बाद के आप क्या जो आज हो रहा है और उस मुल्क में हो रहा है जो चीज़ें, उसके बाद अल्लाह ही हाफिज़ है सर।